तो जैसा कि आप जानते हैं सितंबर 22 से जीएसटी रेट्स चेंज हो चुके हैं, जिससे मोटरसाइकिल ब्रांड्स और मार्केट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को एड्रेस करने वाले हैं और इसको क्लियर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 350 सीसी की सभी बाइक्स पे जीएसटी रेट 28% से सीधा 40% तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है 12% का डायरेक्ट जंप। इमेजिन करो यार, अगर आप टीवीएस की आरटीआर 310 लेते हो जो 3 लाख की है, तो इस हाइक की वजह से 25,000 से 30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कुछ ब्रांड्स ने ये अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया है। पहले समझते हैं कि ये प्राइस हाइक एब्जॉर्प्शन होता क्या है एग्जैक्टली। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो कंपनीज के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ये एक्स्ट्रा टैक्स कस्टमर से ले या फिर खुद बेयर कर ले। और जो कंपनीज खुद बेयर करती हैं इसे कहते हैं प्राइस एब्जॉर्प्शन। मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन सैक्रिफाइस कर देती है ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। जैसे कि ट्रायम्फ ने अपनी स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की प्राइस बिल्कुल सेम रखी है। केटीएम ने भी अपनी पूरी 390 सीरीज जैसे 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर और RC 390 इन सब की प्राइस होल्ड कर ली है। एंड सेम गोज विद बजाज, उन्होंने अपनी डोमिनार 400 और NS 400Z की प्राइस भी एब्जॉर्ब कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ है रॉयल एनफील्ड, जिसने अपनी 450 सीसी और 600 सीसी रेंजेस की बाइक जैसे कि हिमालयन 450, कॉन्टिनेंटल GT 650 एंड ऑल अदर 650 वेरिएंट्स, इन सब की प्राइस 20,000 से 30,000 तक बढ़ा दी है। अब सवाल ये आता है कि कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वो राइडर्स जो प्रीमियम सेगमेंट में परचेजेस करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट फील कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स जो फर्स्ट टाइम हायर सीसी बाइक लेने की सोच रहे थे, उनके बजट कैलकुलेशंस डिस्टर्ब हो गए हैं। एडवेंचर राइडर्स जो हिमालयन के लिए सेव कर रहे थे, उनको भी रीप्लानिंग करनी पड़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जीएसटी हाइक है ना, ये सिर्फ 350 सीसी प्लस बाइक्स पर ही अप्लाई होती है। 350 सीसी से नीचे की बाइक्स एक्चुअली सस्ती हो गई हैं, क्योंकि उनका जीएसटी 28% से सीधा 18% हो गया है। मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो कि एक्चुअल में 349 सीसी है, और बजाज पल्सर NS 200 और TVS अपाचे RTR 200 और यामाहा की R15, ये सब बाइक्स एक्चुअली चीपर हो गई हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड 350 सीसी में सीधा 16,000 से 20,000 तक का प्राइस कट देखने को मिलता है। पल्सर NS 200 पे 14,000 से 18,000 का कट, RTR 200 पे 12,000 से 15,000 तक का कट, और R15 V4 पे सीधा 17,500 का कट देखने को तो मिलता ही है। अब सवाल ये है कि ब्रांड्स ये हाइक एब्जॉर्ब खुद क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी तो डाल सकते हैं भाई, कस्टमर्स अपने आप ही टैक्स भरें। इसका रीज़न है ब्रांड लॉयल्टी। अगर कस्टमर को लगता है कि कंपनी उसका टफ टाइम्स में साथ दे रही है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। दूसरी वजह है मार्केट शेयर। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन में अगर आप प्राइस स्टेबल रखते हो और कॉम्पिटिटर आपका जो है वो प्राइसेस को बढ़ाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स को एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन कंपनीज के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि खुद के प्रॉफिट मार्जिन्स कम करके ही वो आप लोगों के हिस्से का टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, जीएसटी एब्जॉर्प्शन एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन है जो ब्रांड्स कस्टमर के ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के लिए करते हैं। तो जो लोग प्रीमियम बाइक खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेम प्राइस में बेटर बाइक्स मिल रही हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो प्रीमियम बाइक्स लेने की, अभी परफेक्ट टाइमिंग है, प्राइसेस स्टेबल है, ऑफर्स चल रहे हैं। बस ध्यान रखना है एब्जॉर्प्शन परमानेंट नहीं हो सकती, तो अगर डिसीजन लेना है तो जल्दी ही लेना होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।